नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल एरर की वजह से दोबारा जो है लाइव जुड़ना पड़ा है। ये तमाम छोटी मोटी समस्याएं आती रहती है। खबर ये है कि सम्राट सरकार एक्शन में है। मतलब कि सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं अलग अलग तरह का जो है एक्शन जारी है। दवाई भी हो रहा है रोग को भगाने वाला। और ऐसे में आप समझिए कि दो तरह की जो है का इलाज इस सरकार में चल रहा है। एक अंदरूनी है और दूसरा है कि ऊपरे ऊपरे सामने सब कुछ दिख रहा है। दोनों दवाई के बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ विजय सिन्हा पूर्व डिप्टी सीएम, खांटी आरएसएस, खांटी भाजपाई जैसा टैग उनको लोगों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिया है, लगाया है, वो निशाना लगाने में लगे हुए हैं। तो विजय सिन्हा किस तरह की राजनीति में अब अपने आप को आगे बढ़ा चुके हैं और कैसे जो है बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, चाहे कहां उनका निशाना है, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तीसरी खबर है कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के पुत्र हैं और समझिए निशांत कुमार की राजनीतिक यात्रा जो है वो कहा जा रहा है कि चंपारण की धरती से शुरू होगी। हालांकि वो धरती बड़ा ऐतिहासिक है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। लेकिन लगभग जितनी भी राजनीतिक दलें हैं, चाहे प्रशांत किशोर के पूर्व की यात्रा को देखिए, उससे पहले नीतीश कुमार की कई जो समृद्धि यात्रा हो, चाहे बाकी अन्य यात्रा को देखिए, चाहे जो बाकी पार्टियां हैं, नई पार्टी हो पुरानी पार्टी हो, अपनी यात्रा सभी लोग क्या करते हैं, चंपारण की धरती से, सत्याग्रह की धरती से जो है अपना शुरुआत करते हैं। लेकिन निशांत कुमार को भी जो है कहीं ना कहीं अब लोग कह रहे हैं कि आप उस धरती को छोड़िए, आप जो है उस धरती पर जाइए जरूर, प्रेम दिखाइए जरूर, लेकिन आपके लिए अभी जो है नालंदा की धरती अहम है। नालंदा की धरती को पकड़िए। और अंदर खाने से बहुत सारे लोग जो है इस कोशिश में लगे हुए हैं कि निशांत कुमार जब अपनी यात्रा की शुरुआत करें, लोगों के बीच जाए, तो वो नालंदा की धरती से शुरुआत करें, अपने पिता की धरती से शुरुआत करें, नीतीश कुमार के उस जगह से शुरुआत करें जहां से उन्होंने राजनीतिक जो है क ख ग सीखा है। और नालंदा ने नीतीश कुमार को इतना बढ़ाया है जो आप सोच नहीं सकते। बहुत उपकार है नालंदा वासियों का। ऐसे में निशांत कुमार को अगर अपने लोग उनके मनाने में सफल हो गए तो निशांत अपनी यात्रा की शुरुआत नालंदा से करेंगे। एक ये खबर हो गया। दूसरा कि सम्राट चौधरी कैसे एक्शन में ही, समझिए ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर, ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे मतलब कि अधिकारियों के फेरबदल से, तबादले से लेकर सेंटिंग में डालने तक की जो है कहानी शुरू हो गई। पूर्व के सरकार के जितने भी पैचअप वाले अधिकारी हैं, समझ जाइए पुराने अधिकारी, उन सभी लोगों को जगह धराया जा रहा है। ये अंदरूनी चोट है। ये अंदरूनी जैसे कैसे किसी को मारता है, दमसा देता है धर के अंदरूनी तरीके से, वही अंदरूनी राजनीति है। कल जो है कल परसों में 2-3 दिन में कई अधिकारियों को जो है फेरबदल किया गया। डॉक्टर चंद्रशेखर जो है पटना के डीएम भी रहे हैं, बड़े अधिकारी हैं, नीतीश कुमार के बहुत क्लोज अधिकारी में से एक है। उन्हें जो है अभी फिलहाल आईपीआरडी भेजा गया है और वहां पे उनको सचिव बनाया गया है। उसी तरीके से दर्जन भर अधिकारी ऐसे हैं जिनके लिस्ट बनाए गए हैं। नाम लेना हम उचित नहीं समझेंगे अभी किन्हीं अधिकारियों का, लेकिन लिस्ट बनाया गया है और उन अधिकारियों का तबादला, फेरबदल, इधर उधर होना तय है, 200% तय। मुख्य सचिव भी बदल सकते हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं। बिहार सरकार के मुख्य सचिव भी बदल सकते हैं, यानी कि कोई और हो सकते हैं। बिहार के डीजीपी भी बदल सकते हैं, ये भी जान लीजिए आप।
संभव बहुत चीज है, आने वाले दिनों में 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना में बहुत तस्वीर दिखेगी। खबर है तो बताना जरूरी है, तो हमने सोचा आपको बता दिया जाए। पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, भाजपा के कद्दावर नेता, और तेजस्वी यादव को विजय सिन्हा के अलावा बिहार भाजपा में कोई भाजपाई दिखता ही नहीं है, तो उनकी अलग राजनीति शुरू हो गई है। समझिए कि किस तरीके से विजय सिन्हा से जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो सधा हुआ जवाब देते हैं। उनके चेहरे का जो है हंसी मुस्कान, अब पानी तो उतरा हुआ है ही, ये तो देख के पता चलता है। इसमें कहीं कुछ कहना है क्या? देख के पता चलता है। लेकिन खैर चलिए, राजनीतिक मार है, किसी को भी लगता है। ये मार बड़ा गंभीर मतलब दर्द देता है। अंदरे अंदरे आदमी जो है कुहत्ते रहता है। क्या कीजिएगा? क्या उपाय है? क्या विकल्प है? जब आपने कुछ बनाया ही नहीं अपने पद पर रहते हुए, तो मान लीजिए कि सब तो वोट बैंक और पावर का खेल है। अब आज की तारीख में जो लोग विजय सिन्हा के सपोर्ट में लिख रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं, चाहे जो कह रहे हैं कि भाई सवर्णों के साथ, खासकर भूमिहार के साथ अन्याय हुआ है, वो लोग इसलिए ताकि अपने वजूद और अस्तित्व को बचा सके, विजय सिन्हा के लिए नहीं। ये जान लीजिए। आज आप गांव ग्राम में घूम जाइए और पता कर लीजिए, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के जोड़ी में अंतर लगा लीजिए और लोगों से बात कीजिए, तो सम्राट चौधरी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगी। क्योंकि कहा जाता है कि सम्राट चौधरी जब वो विपक्ष में रहे तब, चाहे डिप्टी सीएम रहे तब, चाहे जिस सरकार में जो है मुख्यमंत्री जब नहीं थे तब, काम के मामले में वो अपने लोगों के काम के मामले में खासकर काफी आगे रहे हैं हर तरह से, और इसी का माइलेज मिला। इस वोट बैंक की लड़ाई में वो जीत गए। नीतीश कुमार ने जो है कहीं ना कहीं उनमें काबिलियत देखी, तब जाके उनको आगे बढ़ाया गया। अब कल पगड़ी वाला सवाल हुआ तो विजय सिन्हा ने कहा कि हमारा काम है पगड़ी का लाज बचाना, और पगड़ी पर नजर है मेरी। तो अच्छी बात है, पगड़ी पर नजर है तो रखिए नजर रखने से शायद कुछ हासिल हो जाए, और हो भी सकता है। भाई वरिष्ठ नेता है और इकलौते नेता प्रतिपक्ष के हिसाब से ऐसे भाजपाई नेता हैं, आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं जो बीजेपी और वर्तमान सरकार में बच गए। तो ये खबर थी तो हमने सोचा बता दिया जाए। अब वो बयान चल रहे हैं और अधिकारियों को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जनता सब देख रही है, जनता की नजरें हैं, और जनता को लेकर अब हो सकता है कि विजय कुमार सिन्हा भी यात्रा निकालें, लोगों के बीच जाएं। और वो यात्रा कोई सरकारी यात्रा नहीं होगी, व्यक्तिगत उनकी यात्रा होगी, और लोगों से बात विचार मुलाकात और जैसे भी अपने आप को आप प्रस्तुत करने की बात होगी वो करेंगे। एक दिल्ली की खबर है, आप जानते हैं कि 2 युवक की जो है गोली मारी गई पुलिस के द्वारा। पप्पू यादव आज वहां पे जा भी रहे हैं। पीड़ित परिवार और बाकी मामलों की छानबीन करेंगे और फिर अपनी बात रखेंगे। बिहार में कैसे जो है इंडस्ट्रीज लगे, कैसे रुपया पैसा आए, बिहार का उत्थान हो, इसके लिए अलग अलग जगहों पे खुद जो है मुख्यमंत्री देख ही रहे हैं कि लगातार एक्टिव होकर शिलान्यास पर शिलान्यास, उद्घाटन पर उद्घाटन चीजों को देख रहे हैं। रविंद्र कुमार कह रहे हैं भूमिहारों के साथ अन्याय नहीं, बिहार के साथ अन्याय होगा अगर विजय कुमार सिन्हा मंत्री नहीं बने तो। बाप रे बाप, मंत्री, अरे मंत्री बनाना बहुत आसान काम है, बहुत आसान है। मंत्री क्या होता है? एक चीज बताइए, विभाग मायने रखता है, विभाग। अब आपको दे कला संस्कृति पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण, क्या कर लीजिएगा उसमें जाके? क्या कीजिएगा? वन एवं पर्यावरण दे तो जाके जितना बिहार भर के जू है वो और पर्यावरण के बारे में बोलते रहिए। काम करने वाला विभाग नहीं मिलेगा तो कितनों बड़का मंत्री बना देंगे, उससे क्या हो जाएगा? चलिए, अमित सिंह क्या बहुत अच्छे हैं, कैसे हैं? रविंद्र कुमार शिक्षा मंत्री कौन बनेगा? शिक्षा मंत्री जो भी बनेगा वो जेडीयू कोटे से ही होगा, ये जान लीजिए।
और इससे पहले सुनील कुमार थे, लेकिन इस बार जो है सुनील कुमार नहीं रहेंगे, ये जान लीजिए। कोई और लोग मंत्री बन रहे हैं इस विभाग के। उसी तरीके से कई विभागों का जब बंटवारा हो रहा है तो जिला से एक खबर और समझ लीजिए कि एक लोगों पर तलवार अटका हुआ है। खैर हम इस पर नहीं बोलेंगे। बाकी नए चेहरे बहुत होंगे, नए चेहरों पर खूब जो है सरकार ध्यान दी हुई है और उसका भी एक लिस्ट बनाया जा रहा है। चेतन आनंद बिहार सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि निशांत कुमार की पहली पसंद, जैसे नीतीश कुमार की पहली पसंद सम्राट चौधरी रहे हैं, उसी तरीके से चेतन आनंद जो है वो निशांत कुमार की पसंद है। ऋतुराज जो है सिन्हा वो एक टीम में है, तो उनका भी एक अपना वजूद है, वैल्यू है। तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा इन नेताओं के लिए भी, मतलब कि युवा विधायकों के लिए भी। और आने वाले दिनों में चीजें जो है जानकारी में मिलेगी तो पता चलेगा ही। बाकी जो एक अलग खबर है, जान लीजिए, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। किन्हीं लोगों को अब जो है कोई बैंक का अधिकारी तंग तबाह नहीं कर सकता है, परेशान नहीं कर सकता है। इसके लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है और बहुत जल्द जो 2 रुपया 5 रुपया जो समिति उमिति जो लोग उठाता है उसमें जो दिक्कतें होती है वो अब नहीं चलने वाला है। पैसा दीजिएगा तो अगर गारंटेड है, लेने अगला देगा, देने की स्थिति परिस्थिति में है तो उसी को दीजिए, अन्यथा आप पैसा दे दिए और उस आदमी के पास पैसा नहीं है तो दुआरी का माटी कोरने के लिए आप नहीं जा सकते, आप उसको तंग तबाह नहीं कर सकते। इसके लिए एक नया जो है व्यवस्था सरकार बनाएगी और इस पर विचार चल रहा है। एक लोग लिख रहे हैं सुमन वर्मा, कायस्थ का क्या होगा? कायस्थ का क्या होगा? जो होना होगा वही होगा। सब समाज का इस बार जो है ना, समझिए कि बल्ले बल्ले खूब मंत्री बनने जा रहा है, बहुत लोग मंत्री बनेगा। चलिए, विक्की सिंह भारद्वाज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं विक्की जी? कई बिल्डिंगों को तोड़ने का जब से फरमान आया है पटना में, जान लीजिए कि बहुत लोग परेशान हैं, चिंतित हैं। लेकिन नई सरकार में कुछ नया होगा तो नया करने के लिए बड़ा एक्शन कदम तो उठाना ही पड़ता है, कि नहीं उठाना पड़ता है। और सम्राट चौधरी सुलझे हुए राजनेता है, ये जान लीजिए, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। और उनका जो है जो काम करने का तौर तरीका है वो धीरे धीरे करके भाजपा को पसंद भी आ रहा है। भाजपा के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड सामने से जो है वो नहीं कुछ बोल रहे हो, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड फुल खुश है, पूरी तरीके से खुश है। और नए कार्यकाल में कुछ बेहतर होगा इसकी उम्मीद सबको है। नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में, नीतीश कुमार से बातचीत करके जो है बहुत फैसले सम्राट चौधरी बहुत जल्द ले सकते हैं। युवाओं के लिए जो है एक सुनहरा अवसर आ सकता है और अन्य अन्य जगहों से कैसे जो है नौकरियां लाई जाए, कैसे इंडस्ट्रीज बनाई जाए, इस पर भी काम होगा। अतिक्रमण हटाना जरूरी है, ये बात जो है रविंदर जी कह रहे हैं, बिल्कुल अतिक्रमण हटाना जरूरी है। और केवल पटना और केवल बाकी अन्य आसपास के जिलों में ही नहीं, पूरे बिहार में जो है अतिक्रमण हटना जरूरी है। जहां अतिक्रमण हटा के सौंदर्यीकरण होता है वो करना जरूरी है। बहुत दिक्कत है, जिसको जहां मन हो रहा है सरकारी जमीन देख रहा है बस छाप ले रहा है, बहुत दिक्कत है भाई। इन सब चीजों पर सरकार अगर ध्यान देती है तो बेहतर होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार में बेहतरी के लिए जो है और कैसे कड़े कदम बनाए जाएंगे, उठाए जाएंगे, इस पर भी नई सरकार के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। और एक देखिए, सरकार साफ तौर पे कह रही है कि एक नंबर जारी होगा, उस नंबर के माध्यम से आप ईमेल मेल जैसे मन वैसे कीजिए और जानकारी दीजिए, सारा काम होगा। काम में कहीं कोई लापरवाही नहीं होगी, कोई लापरवाही होगी तो फिर आगे हम देखेंगे। चलिए, तो विशेष अभी तो देख ही रहे हैं, मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो 5 तारीख के बाद होगा, यानी 5 नहीं तो 6 होगा। और चिराग पासवान के लोजपा के कोटे से 3 मंत्री होंगे। जीतन राम मांझी भी जो है पूरा दाव लगाए हुए हैं, लेकिन उनको मिलेगा 1 गो, ये जान लीजिए। बराबर बराबर में जेडीयू और भाजपा रहेगी, हालांकि एक या 2 जेडीयू का कम भी सकता है।
उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र जो है वो मंत्री बनेंगे फिर से, दीपक प्रकाश। ये जान लीजिए, दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया जाएगा। विजय सिन्हा निशाना लगा रहे हैं। विजय सिन्हा पर कौन निशाना लगाएगा? निशाना तो विक्की जी वो लगा रहे हैं। उनके बात और उनके बयान को सुनिए, कैसे जो है सम्राट चौधरी को चाहे बाकी अन्य नेता को जब कोई घेर रहा है तो उस पर जो है अपनी आंख बंद वाली सहमति दे रहे हैं। निशाना तो वो लगा रहे हैं। अरे भाई, राजनीतिक लड़ाई है, थोड़ा बहुत तो खत्म हो जाएगा। बहुत मामले सुलझ भी गए हैं, इसमें कहीं कुछ ये नहीं है। चलिए, तो फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।